गुड मॉर्निंग एवं सुप्रभात। आज हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कॉर्नवालिस का कार्यभार कब से कब तक रहा, अपने कार्यभार में क्या क्या किए कॉर्नवालिस, इसके बारे में जानेंगे। कॉर्नवालिस का कार्यभार 1786 से 1793 के बीच में रहता है और पुनः 1805 में एक बार फिर से वह अपना कार्यभार को संभालते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कहा गया है कि इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की गई थी। आगे देखते हैं कि कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। फिर देखते हैं कि 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया था। फिर देखते हैं कि पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इसका अधिकार से वंचित कर दिया गया। आगे देखते हैं कि कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था भारतीयों को। फिर देखते हैं कि इसने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% जो 10/11वां भाग होता है कंपनी को देना था और लगभग 10% जमींदार 1/11वां भाग अपने पास रखते थे या अपने पास रखना पड़ता था। उसके बाद देखते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भू राजस्व वसूलने के लिए अन्य 2 व्यवस्थाएं लागू की गई थी। पहला रैयतवाड़ी एवं दूसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। आगे देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसके बारे में जानेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के हाथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। फिर आगे देखते हैं कि 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। फिर हम देखते हैं कि इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। पहला व्यवस्था था सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया काम नहीं करेगा। दूसरा था
भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी भी रख सकते थे। तीसरा व्यवस्था लागू किया गया था, लगान की अदायगी ना होने पर भूमि को जब्त की जाने की व्यवस्था थी। चौथा था लगान अदायगी प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनः समीक्षा पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था लागू की गई थी। और पांचवा था राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। उसके बाद देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था क्या है। महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। आगे देखते हैं कि इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुए। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्थ तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। फिर हम देखते हैं भू राजस्व संग्रह करने की विधियां। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। भू राजस्व संग्रह करने की विधियां इस प्रकार है। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। क्षेत्रफल 19%, रैयतवाड़ी 51%, महलवाड़ी 30%। पक्ष जमींदार, किसान, मुखिया या लंबरदार। योजनाकार लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन सोर रीड, टॉमस मुनरो। और महलवाड़ी में हॉल्ट मैकेंजी। फिर देखते हैं कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। किसको? कॉर्नवालिस को। आगे देखते हैं सर जॉन सोर का कार्यभार। सर जॉन सोर का कार्यभार 1793 से 1798 के बीच में रहता है। इसने आहस्तक्षेप नीति अपनाई थी। कौन? सर जॉन सोर ने। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान अपराध घोषित कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे हम लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यभार। आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।